हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 6 फरवरी और 6 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है केरला में। केरला में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ है। अब केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला का नाम जैसे ही आता है आप तुरंत रबर और काली मिर्च को भी ध्यान में रखिए कि रबर और काली मिर्च उत्पादन में केरला नंबर 1 पे है पूरे भारत में। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरला में आर्किड की एक नई प्रजाति, आर्किड एक पौधा है, उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। केरला ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरला नंबर 1 है। अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य रख दिया गया है। पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से साझेदारी केरला ने की है। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरला। और यहाँ पे अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। यहाँ पे ओणम, थय्यम, त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत और किस देश के बीच में 2025 में रिकॉर्ड डॉलर 155 बिलियन का व्यापार हुआ? भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा चीन के बीच। भारत और चीन के बीच में 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 12% ज़्यादा हुआ है। तो चाइना का नाम जैसे आता है, चाइना के बारे में आपको तुरंत ये माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि स्टील और तंबाकू उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। और तंबाकू उत्पादन में जैसे ही आपको ये दिखाई पड़े कि तंबाकू का उत्पादन लिखा है तो वहाँ पे तंबाकू निषेध दिवस भी कब मनाया जाता है ये भी ध्यान में आना चाहिए। 31 मई को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज़ भाषा दिवस मनाया जाता है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी यहाँ की रेन मिनमी। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट भी चाइना ने शुरू किया है। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित किया है चाइना ने। रोबोट ओलंपिक भी अभी चाइना में हुआ था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने खाबरोवस परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है रसिया ने अभी खाबरोवस परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है, जो अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए किया गया है, जिससे डूम्सडे ड्रोन कहते हैं। यह अंडर वाटर ड्रोन ले जाके जो है काम करता है और जिसे क्या कहते हैं, डूम्सडे ड्रोन। अब रसिया के बारे में जान लेते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन रसिया के से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो जानने योग्य हैं। रसिया जो है वो बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रसिया के कलमिकिया में बुद्ध के अवशेष, पवित्र अवशेष मिले हैं। रूस के सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। मतलब रूस का जो बैंक है उसकी शाखाएं, ब्रांच जो है भारत में भी बनेंगी। यहाँ पे लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है, ओरल के पहाड़ भी हैं रसिया में। रिसेंटली किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया? तो इसका आंसर है नवीन कुंडू की नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल भारत के पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन में बदलने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका एक सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि अगर ये पूछा जाता है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल किसने लिखा, तो बस यही लिखना है, नवीन कुंडू ने लिखा है। और ये पर्यटन क्षेत्र को लेकर एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब पुस्तक के बारे में लिखा है तो 2025 में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान जारी किया है अभी लेटेस्ट। डॉक्टर सिकंदर ने मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण पुस्तक का विमोचन किया। सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया इन्होंने। शिखर धवन की पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा की पुस्तक है फाइटिंग होम अगेन का विमोचन किया गया है। मोदी मिशन बर्जेस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड पुस्तक शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी राजस्थान में एजुकेट गर्ल एनजीओ है, उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा हैं और गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है अभी। बामन मास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहले पूर्ण जैविक पंचायत बनाई गई है। राजस्थान की सिली सेठ झील जो है वो 96 रामसर साइट नामित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आईओसी ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? अब आईओसी क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसने अभी ईरान की पहली महिला को सदस्य बनाया है। इनका नाम क्या है? सोरिया अघाई हाजी अगाहा, अजीब सा नाम है, सोरिया अगाई हाजी अगाहा। इनको वैश्विक खेल प्रशासन के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक में ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये जो महिला हैं सोरिया अघाई, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ईरान की, इन्हें निर्वाचित किया गया है। ये सबसे कम उम्र की महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किस देश की माउंट एकांकागुआ के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ही ये पाया जाता है माउंट एकांकागुआ, तो इसकी संयुक्त अभियान के लिए अभियान शुरू किया है रक्षा मंत्री ने अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और प्रेसिडेंट है जेवियर माइली। 9वें इंटरनेशनल बुक फेयर में अर्जेंटीना को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को चांदी का सिर भेंट किया था। और अर्जेंटीना में जब मोदी जी ट्रिप पे गए थे तो उनको जो है की टू द सिटी सम्मान दिया गया था, जो वहाँ का सबसे उच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में फर्स्ट महिला नेतृत्व करने वाली औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया गया है। अब कर्नाटक के बारे में जान लीजिए। जैसे कर्नाटक का नाम आता है वैसे आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। मक्का, काफ़ी, नारियल उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है। अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर है। भानु मुस्ताक और दीपा बास्ती को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। जैसे कर्नाटक का नाम आता है वैसे तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए भानु मुस्ताक और दीपा बास्ती को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है। इनका जो नॉवेल है हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी के लिए। और भी कर्नाटक के मंगलुरु को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बताया गया है। महिला उद्यमी के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है। महिला व नाबालिग लड़कियों के लिए अक्का पाड़े योजना शुरू की गई है। रिसेंटली 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये स्पेन बना। स्पेन ने अभी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद स्पेन दूसरा देश है।
अगर यूरोपीय हटा दिया जाए तो पहला देश कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यूरोपीय कंट्री है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ द ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा असम ने भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ द ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महारानी दोरजी वांगमो वाकचुक को ये पुरस्कार दिया गया, जो भूटान की महारानी है उनका नाम है दोरजी वांगमो वाकचुक। असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस है, डिब्रू सैखोवा है और दहिंग पटकई को अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में से पीआई एस्ट इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? एस्ट इंडिया ASTINDIA 2026 5 फरवरी से भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये 6 दिवसीय आयोजन है। तो इसका एक सीधा सा आंसर ये लिख सकते हैं, नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारत टैक्सी सेवा शुरू की? तो ये शुरू की है नई दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में ही होगा, विज्ञान भवन में। गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने टैक्सी सेवा मतलब ओला उबर जो अभी प्राइवेट कंपनी से अटैच थे वो अब सरकारी तौर पे शुरू करे जाएंगे। तो ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगा। अब लास्ट में जो है, लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये बताना है कि 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।